नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, समाज सेवक। दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं कुछ अपने जीवन की रोज़मर्रा की कहानियों पर एक विश्लेषण करते हैं जिसको नाम देते हैं सेल्फिश, स्वार्थ। आज जीवन में जीने के लिए हम लोग इतने आदी हो गए हैं कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, या ऊपर आसमान है और नीचे धरती है और बीच में वायुमंडल है, इन सब से बेखबर एक दुनिया है जिसमें हम तेज़ी से सर्राटे से भागे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम कुछ रिश्तों और रिलेशन के बीच में जो एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, स्वार्थ, और इसके चक्कर में हम अपना जीवन शैली खो दे रहे हैं। हम पूरी तरह अपनी शांति में जीवन खो दे रहे हैं, घर हो या परिवार हो। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें क्योंकि सब कोई सम्मिलित है, ये ऊपर से आ रहा है और नीचे पास किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ यह हमारे ही, हम अकेले नहीं हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हमने सेल्फिश होना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमें अपना भला चाहने में, कुदरत से मांग करने में कोई बुराई नहीं है। हमें अपना भला करना ही है और हमें विजयी होना ही है। हमारी सक्सेस हो, हमारी फैमिली का भला हो, और ज़रूर हो, क्यों ना हो, चाहिए। बट इसके साथ में भी दूसरे आसपास में हमारे इतने लोग रहते हैं जिनको हम अनदेखा करके सबके सीने पे चढ़कर पार कर विजय और सक्सेस पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा कि हम किसको तोड़कर, किसको मरोड़कर, किसको पैर के नीचे दबाकर, किसको धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें अपनी जीवन शैली में एक सुधार लाना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें जागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। अब आप लोगों को जगाना पड़ेगा कि आप खुद जागेंगे। सुन लो, जो सत्य है वही कह रहा हूँ। हमारे भारत के लोगों, आप जानते हैं कि आप कितनी पीड़ा में हैं। अभी फ़िलहाल का समय, कोरोना युग बहुत ही दुखदाई है। आप लोग कितना मानसिक शारीरिक दर्द में जी रहे हैं, या मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी आपकी ही तरह हैं। हमारे चारों तरफ अधिकतर निराशाएं फैली हुई हैं। कहीं से भी पॉजिटिव कुछ मिल रहा है तो सिर्फ हुआ है कोरोना। इसके अलावा सारी निगेटिविटी मिल रही है। आदमी कहाँ जाए? आज अपना व्यापार धंधा सब कुछ खोकर अपने घर में अपने बंद हुआ है। जिसको भी देखो वो किसी ना किसी का दिल दुखा रहा है। कोई सह रहा है तो कोई किसी का दिल दुखा रहा है, और कोई सह रहा है। लेकिन असलियत में सत्य तो यही है, जिसके पास जो होगा वह वही देगा। दुखी मानो दुखी देगा। हम अपने घरों में परेशान रहते हैं, सुखी मानो सुखी देगा। दोस्तों, हम अपने जॉब और धंधे में परेशान रहते हैं, तो हमारे पास जो है हम वही लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास परेशानियां हैं तो हम लोगों को परेशान कर सकते हैं। हम अपने घर और अपने से धोखा धक्का खाए जा रहे हैं, और अपने पराओं को धक्का देते जा रहे हैं। यह सत्य है। और यही नहीं, बाहर की दुनिया में भी हर कोई एक दूसरे को काट खा रहा है। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को उड़ा देना चाहता है। स्वार्थीपन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कंट्रोल में ही नहीं है। स्वार्थ से तनाव बढ़ता है और हम तनाव के समुद्र में गिरते जा रहे हैं। इसे हमें रोकना पड़ेगा। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है इस संसार में। सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और इसी का फ़ायदा अपने घर से बाहर चल रहे व्यवसाय, बिजनेस वाले लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह हमारे परेशानियों का ही फ़ायदा देखकर हर कोई हमारा फ़ायदा उठा लेता है, और हम चूतिए बनकर रह जाते हैं संसार में। आप चाहे जितने बड़े अपने आप को होशियार समझते होंगे, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से अपना विश्लेषण करेंगे तो आप अधिकतर चूतिए ही बनते होंगे। तो इस बिजनेस व्यापार का मेरा मतलब है, हमारी सरकारें, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी आस्था को दिनों दिन ब्लैकमेल करके इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, और हमारी आस्था और हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी शक्तियों को कमज़ोर किया जा रहा है, करते जा रहे हैं। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का डेली सामना करते हैं।
उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं, हम उनके नियमों से बंधे हुए हैं। ठीक है, नियम कानून भी जरूरी है, लेकिन जितने भी नियम कानून बनते हैं उसमें से सिर्फ आम जनता पिसती है, सिर्फ आम जनता पिसती है। कानून का फ़ायदा तो धनवान लोग, साहूकार, राजनेता ही उठाते हैं भैया। कानून का फ़ायदा धनवान साहूकार लोग ही उठाते हैं। ऐसा लगता है कि सारा कानून, सब कानून देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि बड़े नामजादों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि गरीबों का या जो पुअर लोग हैं इतने पीड़ित हैं कि उनकी रक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। सब मौके का फ़ायदा उठाते, जिसको जहां मिल जाए वो एक दूसरे को लूट ले। तय है, लूटो। किसी भी सरकारी संस्था से कोई भी काम करवाना चाहो तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होने हैं और हो जाता है। बड़ी मशक्क़त के बाद कोई काम हो भी गया तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम गंगा नहा लिए। गंगा नहाने जैसा लगता है कि हमने अगर कोई काम सरकारी लोगों से करवा लिया तो। भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा बड़े जड़ जमा चुकी हैं, गहरी, एकदम गहरे तक जाके नीचे अपनी जो जड़ें हैं, इनकी जो प्रोसेस है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। किसी भी सरकारी तंत्र में दादागिरी और नफरत इतनी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा भ्रष्ट लोग का विस्तार हो चुका है कि कोई भी काम महीनों दौड़ने धूपने के, हाथ जोड़ने के बाद ही होता है, और वो भी नहीं भी होता है। आम इंसान अपना काम धंधा छोड़कर व्यस्त है, त्रस्त है और अपने में ही, अपने ही घरों में ही, अपनों में ही, अपने लोगों में ही जल भून रहा है। इसकी किसी को फिक्र नहीं है, इसी को किसी को पड़ी नहीं हुई है। हमारे देश में कितनी दयनीय स्थिति है, हमारे देश में इतनी दयनीय स्थिति है, बाप रे बाप, सोचने बैठो तो कमाल है हमारी देश की सरकारें। हमारे देश का युवा अनरोजगार है, बैठा हुआ है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना समय और दिमाग दोनों खराब कर रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी है, जाओ घास छोलिए ना, क्या करना है भाई। आखिर हमारी सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? हमारे युवा जागो, उठो, सोचो, सवाल पूछो, क्यों ऐसा है? सही सिस्टम, सही व्यवस्था, नैतिकता से आसान क्यों नहीं कर देते हमारे जीवन शैली को? हमारे लिए नियम कानून, इतनी नीतियाँ अच्छी क्यों नहीं बनाती जिससे किसी भी युवा को परेशानी ना हो और अपनी इसी तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनी गुजार सके। कहीं भी देखो लंबी लाइनें, बैंक हो या बस हो, ट्रेन हो, रोड में हो, खड़े हो, ट्रैफिक में हो, जाम हो, वकील हो, पुलिस हो, अफसर हो, राजनेता हो, बॉलीवुड हो या क्रिकेट का कोई हो, कहीं भी देखो, कोर्ट हो या जॉब हो, या सब अपने अपने अहम और अपने पद का, कुर्सी का गुरूर में जी रहे हैं और सब भ्रष्ट कर रहे हैं और अपने आम जनता को लाइनों में लगाकर उन्हें जला भुना करके उनकी ज़िंदगी को त्रस्त कर रहे हैं, उनकी दिमाग को, मानसिकता को पागल बना दे रहे हैं। दोस्तों, ये सब मस्त हैं, ये बड़े से बड़े पद जितने नाम लिए गए, इनसे कोई आशा करने की ज़रूरत नहीं है। आशा है तो सिर्फ खुद से। जागिए, उठिए, इन सब के मिली-जुली कारनामों के बगैर, लेन देन के बगैर, देरी के जितनी भी कारनामे करते हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं ही नहीं। कोई भी काम बगैर लेन देन के होता ही नहीं है और इसके ऊपर जितने भी सिस्टम से सब इसके भागीदार हैं और ये लोग अपनी ही शक्तियों से, ताकतों से हमें डराते जाते हैं। हम डरते हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमें कानून और नियम पता नहीं है। हमारी गलतियाँ यही है कि आप नियम पता करिए, कानून पता करिए और पूरी तरीके से आप एकदम जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। हमें अपने लोकतंत्र और अपनी आज़ादी का पूरा नॉलेज नहीं है। आपके लोकतंत्र और अपनी आज़ादी का पूरा नॉलेज आपको नहीं है। जब देखो तब लोकतंत्र टूट रहा है, जब देखो लोकतंत्र खतरे में है, जब देखो आम आदमी पीसा जा रहा है। लोकतंत्र है क्या? आज़ादी है क्या? सिस्टम है क्या? कानून है क्या? आप लोगों को पता है? नहीं। चाहिए, आज आसान हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके हाथों में है, इसे खोजिए। क्या है कानून, क्या होता है नियम, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होता है? खुद जागिए और हम जो सुन लें क्या वही सच है? हम आधी अधूरी जिंदगी में गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अपनी बेबसी और अपनी मानसिकता को एकाग्र करना होगा, अपनी बेबसी को निकालकर जिंदा दिली में लाना होगा।
एक खूंखार इंसान बनना पड़ेगा, एक खूंखार युवा जो अपना हक मांग सके, अपनी हक के लिए लड़ाई कर सके। चलिए दोस्तों, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाइए पूरी तरह और जीवन में आगे बढ़ते हैं, अमीर बनते हैं, सोच से अमीर बनते हैं, जानकारी से अमीर बनते हैं। चाहे आज़ादी हो हमारी, चाहे हमारी लोकतंत्र का ज्ञान हो हमारी, चाहे फैमिली का ज्ञान हो, हमारे दोस्तों का ज्ञान हो या हमारे काम धंधे का ज्ञान हो। भारत माता की जय।